सभी को नमस्कार। मैं मनोज मिश्रा आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। 26 सितंबर को आयोजित रीट भर्ती परीक्षा में द्वितीय स्तर पर द्वितीय भाषा के रूप में यदि आपने संस्कृत भाषा का चयन किया तो उस संस्कृत भाषा के प्रश्नों के सही उत्तर इस वीडियो में आप जानेंगे कि कौन से प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। पहला प्रश्न आपके सामने है, मातृशक्तेः में विभक्ति कौन सी है। इसमें 2 नंबर षष्ठी विभक्ति सही उत्तर होगा। शक्ति शब्द का षष्ठी विभक्ति और पंचमी विभक्ति दोनों में एक वचन में शक्तेः रूप बनता है, तो यहाँ मातृशक्ति का या मातृशक्ति की अर्थ की प्राप्ति है षष्ठी विभक्ति सही उत्तर माना जाएगा। फिर है, प्रभवती में लंग लकार का रूप क्या होगा। देखिए, अगर अकेला भवती होता है तब तो लंग लकार में हम अभवत बना देते हैं, लेकिन यहाँ प्र उपसर्ग साथ में और है तो प्र के साथ में जब अभवत को जोड़ेंगे तो यहाँ अ प्लस ए में दीर्घ संधि हो जाएगी और दीर्घ संधि होकर के ये शब्द प्राभवत बनेगा, इसलिए यहाँ 1 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। फिर है 63वां प्रश्न है, तदेव शब्द में संधि कौन सी है। इसमें 3 नंबर वृद्धि संधि सही उत्तर होगा। तदेव का संधि विच्छेद करें तो तदा धन एव है, ये इसका तदा धन एव इसका विच्छेद होगा और यहाँ वृद्धि संधि को सही उत्तर माना जाएगा। आ प्लस ए बराबर ऐ होकर के वृद्धि संधि हुई है। 64वां प्रश्न है, निर्वातुम पद में प्रत्यय कौन सा है। इसमें 4 नंबर तुमुन प्रत्यय सही उत्तर होगा। यहाँ पर निर उपसर्ग है, मा धातु है और तुमुन प्रत्यय जुड़ करके निर्मातुम शब्द बना है। 65वां प्रश्न है, गृह लक्ष्मी पद में समास कौन सा है। इसमें हम 3 नंबर तत्पुरुष को सही उत्तर मानेंगे। घर गृहस्य लक्ष्मी, जो घर की लक्ष्मी है वही गृह लक्ष्मी कहलाती है, तो गृहस्य लक्ष्मी ही इसका विग्रह होगा और षष्ठी तत्पुरुष समास सही उत्तर माना जाएगा। फिर है, समादरों का संधि विच्छेद क्या होगा। इसमें हम 1 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। सम धन आदर है, इसको मिलाएंगे तो ये समादरह बन जाएगा और अंत का जो विसर्ग है उसको ओ भी कर सकते हैं, उत्तर विसर्ग तो समादरो बन जाएगा, तो 1 नंबर समधन आदरह सही उत्तर होगा। फिर इस पद्यांश पर आधारित प्रश्न है, अत्युत्तमा में संधि कौन सी है। अत्युत्तमा का विच्छेद करेंगे तो अति धन उत्तमा, ये इसका विच्छेद होगा। ई का यह होकर के संधि हुई है तो 2 नंबर यण संधि को सही उत्तर माना जाएगा। यहाँ 2 नंबर यण संधि होगी। 68वां प्रश्न है, दर्शनीय में प्रत्यय कौन सा है। यहाँ पर हम 4 नंबर एनियर प्रत्यय को सही मानेंगे। इसमें दृश्य धातु है और एनियर प्रत्यय है, पुल्लिंग में बनता है दर्शनीय है, स्त्रीलिंग में बन गया दर्शनीय, तो एनियर 4 नंबर सही उत्तर हुआ। फिर है, इस श्लोक में छंद कौन सा है। इस श्लोक में अगर आप देखेंगे तो प्रत्येक चरण में 14 वर्ण आ रहे हैं और 14 वर्ण जहाँ पर होते हैं वहाँ वसंत तिलका नामक छंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पर हम 3 नंबर को सही उत्तर मानेंगे वसंत तिलका। फिर है, विहार वनम का समास विग्रह क्या होगा। इसमें 1 नंबर सही उत्तर होगा विहाराय वनम। विहार का अर्थ होता है भ्रमण, भ्रमण करने के लिए वन होता है, तो विहाराय विहार करने के लिए जो वन है उसे हम विहार वनम कहेंगे, इसलिए 1 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। फिर है, इस श्लोक में अलंकार कौन सा है।
अलंकार के रूप में हम यहाँ 2 नंबर रूपक अलंकार को सही उत्तर मानेंगे। यहाँ पर देखेंगे चित्रकूट नगरी का वर्णन किया गया है और उस चित्रकूट नगरी को अलग अलग रूपों के रूप में माना गया है। कहीं उसे कवीश्वरों की वररंग भूमि के रूप में माना गया है, कहीं उसे वनस्थली के रूप में मान लिया गया है। इस प्रकार से चित्रकूट नगरी को अलग अलग रूपों में माने जाने के कारण यहाँ पर हम रूपक अलंकार को सही उत्तर मानेंगे। 72वां प्रश्न है, माहेश्वर सूत्रों में सल वर्णों का क्रम क्या होता है? सल वर्णों का क्रम देखें तो 13वां 14वां सूत्र आएगा, से है इसमें आ जाता है, तो से और हल ये जो है वो सही क्रम माना जाता है। सामान्य रूप में भी हम इनको इसी क्रम में लिखते हैं, से और है, ये इनका सही क्रम होता है। 73वां प्रश्न है, देवदत्त यज्ञदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, जिससे हम उधार आदि लेते हैं। ध्री धातु उधार के ऋण के योग में आती है, तो जो देने वाला होता है उस देने वाले में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यहाँ यज्ञदत्त दे रहा है, देवदत्त ले रहा है, तो यज्ञदत्त में चतुर्थी आएगी, देवदत्त में प्रथमा आएगी, इसलिए 3 नंबर देवदत्त है। यज्ञदत्ताय सतम धारयति, ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। फिर है बालक है पुस्तकम पठति, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। ये कर्तृवाच्य है, इसे हम कर्मवाच्य बनाएंगे, तो बालक है का बालकेन, पुस्तकम का पुस्तकम और पठति का पठ्यते, 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा, बालकेन पुस्तकम पठ्यते। आगे है सज्जन है आसने अधितिष्ठति, इस वाक्य को संशोधित करना है। तो देखिए स्था धातु से पहले अगर अधि उपसर्ग जुड़ जाता है तो द्वितीय विभक्ति आती है, जहाँ जो भी स्थान आदि है उसमें हम द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करेंगे, इसलिए 1 नंबर सज्जन है आसनम अधितिष्ठति, 1 नंबर को सही उत्तर माना जाएगा। आगे है सूक्ति का प्रयोग है, दंडीन है पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिन है पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणः, ये सूक्ति प्राप्त होती है, तो यहाँ त्रय है सही उत्तर माना जाएगा। दंडी में 3 गुण प्राप्त होते हैं। 77 नंबर है, रे कार का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो रीटुर साणाम मूर्धा सूत्र के अनुसार रे का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, इसलिए 4 नंबर सही उत्तर मानेंगे। 78वां प्रश्न है, अंकों के स्थान पर संस्कृत पद लिखिएगा। समय लिखना है 4:15 बज रहे हैं, तो 1.25 को हम सपाद लिखते हैं और 4 को चतुर करेंगे, तो 3 नंबर सपाद चतुर्वादने सही उत्तर हो जाएगा, सपाद चतुर्वादने। फिर है मनुते में क्रियापद कौन सा है? तो मनुते जो है उसमें मन धातु है, मन धातु से ये रूप बनता है, इसलिए यहाँ पर हम 2 नंबर मन को सही उत्तर मान लेंगे। 80वां नंबर प्रश्न है, 14 माहेश्वर सूत्रों में स्वर वर्णों की संख्या कितनी आती है? माहेश्वर सूत्रों को हम पढ़ते हैं तो शुरू के 4 सूत्र हैं जिनमें स्वर आते हैं और इनमें कुल 9 स्वर हमें प्राप्त होते हैं। ऐ उण आदि सूत्रों को पढ़ें तो ऐ उण, फिर री लृक, उसके बाद में ए ओ और फिर ऐ औ, इनको देखें तो ये कुल 9 स्वर हैं जो माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हमें पढ़ने को मिल जाते हैं। 1 नंबर सही उत्तर हुआ। 81वां प्रश्न है, संस्कृत भाषा शिक्षण का प्रथम सोपान क्या होना चाहिए? क्या होता नहीं, क्या होना चाहिए? तो देखिए कोई भी भाषा हो, भाषा को भाषा के द्वारा ही सीखा जा सकता है, तो संस्कृत को भी अपन संस्कृत के माध्यम से सीखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। इसलिए यहाँ 3 नंबर संभाषण, संस्कृत संभाषण है कि संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से ही बोलें, यही प्रथम सोपान होना चाहिए।
फिर है सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सूत्र विधि में सूत्रों का मुख्य उद्देश्य होता है 4 नंबर घटे समुद्र पूर्णम, कि घड़े में समुद्र भर देना, अर्थात गागर में सागर भर देना, जो है छोटी चीज़ में बहुत अधिक कह देना, यही इसका उद्देश्य है। तो 4 नंबर सही उत्तर माना जाएगा। 83वां प्रश्न है, जो भाषा पढ़ाई जाने वाली है वह उस भाषा के माध्यम से ही समझी जाती है। जैसे संस्कृत को संस्कृत के माध्यम से, अंग्रेजी को अंग्रेजी के माध्यम से। तो जो भाषा हम पढ़ रहे हैं वो उसी भाषा के माध्यम से पढ़ाई जाए, ये कौन सी विधि है? तो इसका सही उत्तर 2 नंबर होगा, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, मातृभाषा का या अन्य भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता। तो यहाँ 2 नंबर सही होगा। फिर है रुचि सिद्धांत के संदर्भ में जब छात्रों में सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक का सर्वोत्तम कार्य पूर्ण नहीं होगा। यह कथन किस पाश्चात्य विद्वान के द्वारा कहा गया है? तो इसमें 2 नंबर हेराल्ड पामर सही उत्तर होगा। देखिए सिद्धांत जो हैं शिक्षा के सिद्धांतों के ऊपर हेराल्ड ई पामर ने अपनी एक पुस्तक भी लिखी है और उसी में इन्होंने सभी सिद्धांतों के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो 2 नंबर हेराल्ड ई पामर सही उत्तर माना जाएगा। 85वां क्वेश्चन है, एक एक प्रश्न से एक प्रश्न का एक पद के द्वारा अथवा एक वर्ण के द्वारा समाधान दिया जाता है, कौन सी परीक्षा के द्वारा? तो इसमें 3 नंबर वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी। वस्तुनिष्ठ परीक्षा में एक निश्चित उत्तर होता है जो हम एक शब्द के रूप में भी दे सकते हैं अथवा वर्ण के रूप में भी दे सकते हैं, इसलिए 3 नंबर वस्तुनिष्ठ परीक्षा को सही उत्तर मानेंगे। 86वां क्वेश्चन है, ध्वनियों को सही सुनकर के पुनः स्पष्ट बोलना ये किस कौशल का उपाय है? तो जब हम श्रवण कौशल को पढ़ेंगे तो ही सही सुनकर के सही बोलेंगे, इसलिए सुनना जो है वो श्रवण कौशल का ही मुख्य उपाय होगा, इसलिए यहाँ 2 नंबर को सही उत्तर मानेंगे। फिर है अल्प मूल्य से ही सुलभ दृश्य साधन कौन सा उपलब्ध हो सकता है? यानी कम मूल्य में जो सर्वाधिक उपलब्ध होने वाला साधन है वो है 4 नंबर श्याम फलक। श्यामपट जो है वो कम रुपए में हमें प्राप्त हो जाता है, बाकी कंप्यूटर है या टेप रिकॉर्डर है या अन्य जो साधन है वो हमें अधिक कीमत में प्राप्त होंगे। तो यहाँ 4 नंबर सही उत्तर होगा। फिर है दूरदर्शन कार्यक्रमों में संस्कृत में अक्षरा नामक कार्यक्रम किस स्थान से प्रसारित होता है? इसमें 3 नंबर जयपुर सही उत्तर होगा। ये अक्षरा कार्यक्रम जयपुर से होता था, विगत दिनों में इसे बंद भी कर दिया गया जिसके कारण से ये चर्चा में था, इसलिए प्रश्न पूछा गया। तो अक्षरा कार्यक्रम जयपुर से प्रसारित होता है। 89वां प्रश्न है, शिक्षण सूत्रों में छात्रों के समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करके नियम समझाना ये किस शिक्षण सूत्र की विशेषता है? तो उदाहरण देकर के नियम उदाहरण आगमन में दिए जाते हैं, तो यहाँ 1 नंबर आगमनात् निगमनम प्रति सही उत्तर हो जाएगा, आगमन से निगमन की ओर। फिर है श्रवण भाषण पठन कौशलों का मूल्यांकन किस परीक्षा के द्वारा किया जा सकता है? सुनना, बोलना और पढ़ना ये सभी मौखिक परीक्षा के ही एक तरह से साधन हैं। मौखिक परीक्षा में सुनना भी हो सकता है, बोलना भी हो सकता है, पढ़ना भी हो सकता है। तो यहाँ 2 नंबर मौखिक परीक्षा को सही उत्तर मानेंगे। तो ये द्वितीय भाषा संस्कृत लेवल 2 के प्रश्नों के उत्तर थे। आप इनसे मिलान कर सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर लें कि कितने प्रश्न आपके सही बैठ रहे हैं। धन्यवाद।